सो है गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर। कल के दिन कंपनी ने अपने मार्केट टाइम में ही रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे और रिजल्ट्स आप लोग देखोगे भी उम्मीद से बाहर आते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है स्टॉक के ऊपर असर होगा। अगर कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो मार्केट एस्टीमेट को बीट करते हैं, ठीक, जो भी मान लीजिए भी मार्केट को इससे भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट है, ठीक भाई। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उससे देखो बाजार को भी तो कुछ ना कुछ भी लेना है, बाजार को तो कुछ ना कुछ लेना है और इसको वहां पर कुछ ना कुछ देना है। तो जो मार्केट एस्टिमेट लगाया गया था, बाजार को जो एक्सपेक्ट था भी ऐसे रिजल्ट्स यहाँ पर आने चाहिए, तो उससे कंपनी अगर उस कदम से फिसलेगी, ठीक है, अपने उस कदम से हटेगी, तो जाहिर सी बात है चोट तो पड़ेगी। तो यही सबसे बड़ा कारण है। कंपनी के आए थे क्वार्टरली रिजल्ट्स, कल के दिन आते ही डाल दिए थे भाई। कंपनी ने हालांकि प्रॉफिट बनाया है, ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनाया, प्रॉफिट बनाया है। 7 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, सब कुछ बिल्कुल ओके है। जितना फिसला उतना तो इसने डिविडेंड भी बांट दिया होगा भाई, 7-8% टूटा है, इतना डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। इसके बावजूद आप लोग समझो कि स्टॉक में जो गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है वो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि जो मार्केट एस्टीमेट रिजल्ट्स थे उससे फिसलेंगे तो भाई असर तो आएगा। तो आगे की कैसी हो सकती है इसकी चाल वगैरह, क्या इस रिजल्ट्स के कारण स्टॉक और फिसल सकते हैं, या फिर यहाँ पर संभलने की हिम्मत करेगा, या फिर इलेक्शन के बाद बन सकते हैं बड़े मौके। और आपने पीछे भी देखे होंगे, जब कभी भी इलेक्शन होते हैं उस टाइम पर जो ऑयल से रिलेटेड कंपनियां हैं, ठीक है, गैस से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके जो रिजल्ट्स वगैरह है थोड़े से डाउन आते हैं, कारण भी बताऊंगा। या फिर आप लोग देखोगे भी जो ऑयल से रिलेटेड कंपनियां, वहां पर भी थोड़ा बहुत घाटा वगैरह होते हुए नजर आता है प्रीवियस रिजल्टों से। क्यों आता है? क्योंकि इलेक्शंस के टाइम आप लोग देखोगे जो ऑयल्स के दाम हैं, गैस के दाम हैं, या फिर कुछ और आप लोग देखोगे वहां पर कटौती की जाती है। पीछे आपने देखा होगा अभी ऑयल वगैरह इनके दामों में भी कटौती की गई थी, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे, देखो भी सेल्स वगैरह पे तो असर आएगा ही, रिवेन्यू पे असर तो आएगा ही। तो बस वही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आगे भी इसका जो अगला क्वार्टर ना, ठीक है, वहां तक भी असर होगा इस चीज का। तो आप लोग देखोगे इलेक्शंस के बाद इन शेयरों में एक जबरदस्त रैली के माहौल बनेंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले गिरावट बनेगी इनमें, और वो गिरावट एक बड़ा मौका भी होगा भाई, ठीक है। अकेला यही स्टॉक नहीं है, और भी पावर क्या बोलते हैं ऑयल सेक्टर से बिलोंग कर रही कंपनियां, उनके ऊपर भी यही सेम रूल लागू होगा। और आपको बता दें भी कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स भी होते हुए नजर आई है इस पूरे के पूरे माहौल में। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई क्या खबरें हैं और उसके व्यू पर आगे का कैसा रहेगा इसका लेवल। अगर आपने खरीदारी की 160-70 के ऊपर में, तो भाई आप अभी यहाँ पर होल्ड करके चले, या फिर अभी निकलना सही रहेगा, या फिर आगे स्टॉक में मौके बनेंगे भी नीचे के भाव में एवरेज करने के। तो सब कुछ जानेंगे डिटेल में, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो भी अनुमानित रिजल्ट्स थे, वहां से जो स्टॉक के रिजल्ट है वो खराब आते हुए नजर आए हैं। और बाकी आप लोग इन्हीं वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ भी लेना भाई। हम डिस्कस करेंगे भी आखिरकार कंपनी की तरफ से क्या अपडेट या फिर क्या अनाउंस हुआ भी इस सब के चलते। तो इन सब के चलते यहाँ पर देखोगे जो इंडियन ऑयल ने, इसके जो बोर्ड है उसने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग देखोगे 1 गीगावाट स्थापित अक्षमता को, ठीक है, 1 गीगावाट जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और जिसमें स्टैंड लोन ग्राउंड माउंटेड शोर या स्टैंड लोन ऑन शोर पवन या फिर पवन शोर हाइब्रिड परियोजनाएं शामिल रहेंगी। और यह इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से 5,215 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किया जाएगा। तो यानी कि आप लोग देखोगे कंपनी की तरफ से 1 गीगावाट की जो सौर ऊर्जा की अक्षमता के लिए कैपेसिटी है जो इतनी इसकी, उसके लिए आप लोग देखोगे मंजूरी दे दी। और इसकी जो कॉस्ट रहने वाली है 5,215 करोड़ रुपए की रहने वाली ये लागत, इसका एस्टिमेट लगाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है इस कंपनी की तरफ से। उसके बाद आप लोग देखो भी जहां पर जिस बिजनेस में यहाँ पर हमें कटौती देखने को मिली है, जिसकी वजह से गिरे हैं, तो वो आप लोगों को पता होगा भी। तो यहाँ पर वीडियो को पहुंच गए इसने आप लोग देख लें। तो ये बहुत बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट मेरे को लगी। इसके साथ साथ आपको पता होगा भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो अभी इंस्टॉल करने में भी लगा हुआ है, ठीक है। और इन सब के साथ साथ टाटा पावर भी है।
और ये जो कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है भाई। और अभी के टाइम आप लोग देखोगे इलेक्शन तक यहाँ पर फ्रेश एंट्री आई थिंक कहीं मौके नहीं है, लेकिन जिनकी है अभी के टाइम इसके अंदर एंट्री है वो अभी होल्ड करें, नीचे के भाव में खरीदारी का मौके मिले तो वो खरीदारी करने का जो अभी अपना जो भी मौका आएगा उससे हाथ मत पीछे करना, ठीक है। वो एक बड़ा मौका हो सकता है आपके लिए, चाहे वो 150 तक आए चाहे वो 130 तक आए, वहां तक अगर स्टॉक आता है तो एक बहुत अच्छा मौका हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। फ्रेश एंट्री वाले थोड़ा सा वेट कर लो और जिनके पास है वो अभी होल्ड कर लो, ठीक है। ज़्यादा पैनिक मत होना, ठीक है। जो 40% 30% 50% जो इसके प्रॉफिट्स टूटे हैं तो ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर इसके अंदर गिरावट का, ठीक है। तो और बाकी इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक के अंदर अभी भी 2024 के अगर बात करें तो अब तक स्टॉक 30% के आसपास अभी भी ऊपर में ही है। अभी 2024 से जो इसने रिटर्न्स दिए हैं अभी भी स्टॉक में स्ट्रांगली अप ट्रेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना है भाई, ठीक है। रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर दबाव बढ़ा है। देखो जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है भाई, ठीक है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना स्टॉक को, तो 162 का सपोर्ट है, सेकंड रहेगा 154 और थर्ड रहेगा 137, ठीक है। अगर 154 को नीचे में काटा तो इसके चांस रहेंगे 140 रुपये तक नीचे में जाने के, फिर वहां पर आप लोग देखोगे इलेक्शन से पहले जो मौके वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा अगर होल्डिंग है तो होल्ड करके शांत करके बैठे रहो भाई, ठीक है। घाटा है मुनाफा है तो आता रहता है कंपनियों को, ठीक है। और रही बात लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक है आपको 200 प्लस भी ब्रेक करते हुए नजर आएगा, बट उसके लिए पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट इस शेयर में, ठीक है। और सपोर्ट वगैरह ये रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।